ये जानने का प्रयास करें कि मेरे मन में अगर कोई डाउट है भगवान को लेकर या धर्म को लेकर या माँ बाप को लेकर या धर्माचार्यों को लेकर या अपने आप को लेकर, तो वो प्रश्न आप करेंगे, हो सकता है आपके प्रश्न से औरों को भी आंसर मिल जाए। ये प्रश्न आपका ही नहीं रह जाएगा, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन हो जाएगा। आपके एक प्रश्न से अगर किसी को ज्ञान मिला तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो कौन से प्रश्न करना चाहते हैं? अभी किसी के मन में प्रश्न नहीं है? नहीं है? और जब एक दो लोग करेंगे फिर सब पीछे लास्ट में सब कहेंगे हमें भी करना था, हमें भी करना था। बच्चों से कह रहा हूं भैया, बूढ़ों से नहीं। आप तो अपने बच्चों को लाई हो, ये बहुत बड़ा काम आज आपने किया है। अगर इन बच्चों में अपने धर्म के प्रति इतनी सी अलग जग गई तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने घर में सनातन जगा दिया। सबसे पहले तो मेरा आपको प्रणाम। महाराज जी, मेरे को आपसे ये पूछना है कि जो एक बच्चे होते हैं उसकी पूरी दिनचर्या का क्या क्या कार्य होना चाहिए, मतलब जैसे बच्चों को क्या क्या पूरे दिन में कार्य करने चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है जिसको आजकल के बच्चे 100% इग्नोर कर चुके हैं। 100% इग्नोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि हम कहां से शुरू करें, दिन की शुरुआत कहां से और एंड कहां हो। तो ये प्रश्न हम सबका है, एकदम सावधानी से सुनेंगे। तो दिन की शुरुआत हमारी होनी चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग, बेड छोड़ने से। सूर्य उदय हो उससे पहले हम अपना बिस्तर छोड़ दें और स्नान करें। बजाय झूठे सोए हुए मुंह से ही हम चाय पी लें, वो ठीक नहीं है। अगर हमको लगता है हमें चाय पीनी ही है तो पहले जाएं, कुल्ला करें, मुंह धोएं और पहले एक गिलास पानी पिए, उसके बाद चाय पिए। अगर नहीं तो बच्चों को चाय पीनी ही नहीं चाहिए। तो सुबह उठें, स्नान करें और सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए हर बच्चे को। जो ये सोचते हैं कि मैं बहुत बुक पढ़ता हूं, मैं बहुत प्रयास करता हूं, पर जब एग्जाम देने जाता हूं तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, किसका साइड इफेक्ट है ये जानते हो? जो आप रात में पढ़ते हो, लेट नाइट पढ़ते हो, सूर्यास्त के समय आप पढ़ रहे होते हो। सूर्यास्त के समय कभी नहीं पढ़ना चाहिए, जो आपका ट्यूशन टाइम है। हर बच्चे का ट्यूशन टाइम है सूर्यास्त के समय। जबकि सूर्य के रहते रहते जितनी एजुकेशन आप याद करोगे, जितनी बुक्स पढ़ोगे, जितना ज्ञान लोगे, वो आपके काम का ज्यादा है। तो हम दिनचर्या बता रहे थे, सुबह उठे, स्नान करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद ठाकुर जी के आगे 10-5 मिनट अवश्य बैठे। कुछ नहीं कर सकते तो राधे श्याम करो, सीताराम सीताराम करो, नमः शिवाय कुछ भी करो, जो तुम्हें आता। हनुमान चालीसा का पाठ करो, लेकिन 7 मिनट से पहले भगवान के आगे से उठना नहीं है। आपको हम बता दें, मुस्लिम बच्चे जो हैं बिना कुरान पढ़े उसका पाठ करे, वो कहीं नहीं जाते घर के बाहर। और ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं उन लोगों में, और वो भी उसे प्रैक्टिस करते हैं। तो 5-7 मिनट हमको भगवान के आगे बैठना चाहिए। फिर क्योंकि आपका जो विद्यार्थी जीवन है वो पूर्णतः है विद्या अध्ययन करने के लिए। किसके लिए? ज्यादातर आपका समय विद्या अध्ययन में निकलना चाहिए, मोस्टली। उसमें आधे 1 घंटा 2 घंटा खेलना भी चाहिए, और खेलना भी मोबाइल से नहीं चाहिए, फिजिकली खेलना चाहिए। थोड़ा सा आप फील्ड में उतरिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए। आप थोड़ा सा चाहे कबड्डी खेलिए, क्रिकेट खेलिए, भाग दौड़ वाला कोई गेम खेलिए, ज्यादा नहीं, अपने पावर के अनुसार। वो फिजिकली गेम होना बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग इंटरनली स्ट्रांग भी हो, पावर भी जनरेट हो। एजुकेशन हो गया, भजन हो गया। अगर मेरी एडवाइस मानो तो सबसे अच्छा काम है, इन दोस्ती के चक्कर में मत पड़ो। ये जो दोस्त हैं ये पहले जैसे नहीं रहे, जो पहले अच्छे मित्र हुआ करते थे। आजकल तो शोषण करने वाले मित्र हैं।
और लड़कियों को ये बात बहुत जरूर समझनी चाहिए कि जितने भी फटी जींस वाले आपके मित्र बनते हैं, ये सिर्फ आपके शोषण के लिए है। और अगर ये मित्र हो तो ईमानदारी से कहो कि ठीक है, वेट, इफ यू एग्री मैरिज विद मी देन वी आर टॉकिंग। 99 भाग जाएंगे। और अगर वो वेट करेगा तो उससे आप मित्रता सिर्फ संवाद तक रखें, बाहर कॉफी पीने नहीं जाना है, वो होटलों में घूमने नहीं जाना है। इट्स माई, क्या बोलूं, एडवाइस, जस्ट ओनली एडवाइस। और शायद इतना खुल के तुम्हारे माँ बाप नहीं समझा सकते जितना मैं समझा रहा हूं। माँ बाप नहीं समझा पाएंगे। और यहाँ जो लोग बच्चे बैठे ना, लड़के लोग बैठे, उन्हें मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन जिन लड़कों को मेरी बात बुरी लग रही है वो ये समझे कि मैं ये बात तुम्हारी बहन के लिए बोल रहा हूँ, तो यही बात अच्छी लगेगी आपको। जब आप ये सोचेंगे कि मैं ये एडवाइस आपकी बहन के लिए भी दे रहा हूँ, देन यू फील प्राउड कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। आजकल तो बड़े गुंडे लोग रहते हैं, तो तुम भी उन्हीं में से एक हो। तो हम सबको, लड़कियों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। और अगर मित्रता करनी है तो उसे कहो कि हम लोग कॉफी सेंटर नहीं जाएंगे, होटल्स रूम्स नहीं जाएंगे, कहीं भी गेम खेलने या एकांत में हम नहीं मिलेंगे। हम मिलेंगे स्कूल में, राम राम श्याम श्याम करेंगे। यू कैन वेट टिल एज ऑफ मैरिड, जब शादी की उम्र हो जाएगी तब तक हम ऐसे ही बात करेंगे। वैसे तो वो भी नहीं करना चाहिए, मेरी फर्स्ट एडवाइस वो है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी किताब में ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। और लड़कियों को लड़की फ्रेंड्स बनानी चाहिए, और वो फ्रेंड्स कैसी हो, पढ़ाकू, चुगलखोर नहीं हो, यहाँ की वहां करने वाली ना हो, वो हो जिनका ध्यान बुक में हो। ऐसी लड़की को फ्रेंड बनाना चाहिए। शाम को जो पूरे दिन पढ़ा है उसका रिवाइज कर लें सूर्यास्त से पहले, और शाम को फिर ठाकुर जी के आगे थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट बैठ के दीप जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि दिन अच्छा निकल गया, रात्रि भी अच्छी निकल जाए। सुबह उठते ही स्नान के बाद या स्नान से पहले माँ बाप को प्रणाम करना ना भूलें, ठाकुर जी को प्रणाम करें। और जब रात्रि विश्राम हो रही हो तो गुड नाइट नहीं बोलना है, सुबह मॉर्निंग नहीं बोलना है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है। सुबह भी राम राम करना है और शाम को भी राम राम करके सोना है। आई थिंक ये दिनचर्या होनी चाहिए। मोबाइल जितना कम यूज करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा बच्चों के भविष्य के लिए होगा। तो इस बात को आप, इस दिनचर्या को बना लें, हमको लगता है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। राधे श्याम। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था, जैसे स्कूलों में गायत्री मंत्र का वो होता है, बोलते हैं गायत्री मंत्र, और आप ये कल परसों भी कह रहे थे कि गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, तो हम चुप रहते हैं, तो टीचर गुस्सा करते हैं कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। तुमने दीक्षा ले रखी है? यस गुरुजी। अच्छा, यस गुरुजी, क्या बात है। देखो, शिष्य का काम, आप क्यों चुप रहते हो ये तो उनको बता ही सकते हो। उनको आप ये कह सकते हो, मैम आई नो वेरी वेल गायत्री मंत्र, बट रूल्स आर डिफरेंट। हमारे गुरुदेव ने हमको कहा है कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए, गायत्री मंत्र सामूहिक जगह पर नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र की वेद का नियम है, ये मेरा नहीं है। आजकल स्कूलों में क्या होता है, उनको लगता है थोड़ा सा भारतीय लुक देने के लिए थोड़े 1-2 श्लोक सिखा देते बच्चों को। अच्छा, श्लोक भी सबसे पहले उसी पे पूछते हैं जिसका परिचित है। हम वेद का उच्चारण सामूहिक जगह पे नहीं कर सकते। उनमें से गायत्री माता तो अद्भुत है, उसे तो ब्राह्मणों के लिए भी है, यज्ञोपवीतधारियों के लिए नियम बनाया है कि जिसके यज्ञोपवीत है वही गायत्री जाप कर सकता है।
और गायत्री जाप करते समय इतना गुप्त रहे कि होठ भी ना हिले, अंदर ही अंदर वो जाप चले। ये वेद का रूल है, मेरा नहीं। गायत्री माता कहाँ है? वेद में। रूल किसका है? वेद का। फॉलो कौन करेंगे? बोल वेद को मानने वाले। हम सब वेद को मानने वाले, तो हम ही फॉलो नहीं करेंगे। अब ये कहें कि ये दवा जो है टेम्परेचर उतारने के लिए है और उसे टेम्परेचर है ही नहीं, फिर भी दवा दे दो, लाभ करेगी कि नुकसान? तो वो नुकसान ये जो धर्म को जानते नहीं है, नियम को जानते नहीं, वो करवा रहे हैं। तो जब भी मैम कहे बोले एक बार हमारे गुरुजी से मिल लो या तो जाके, अदरवाइज नहीं। तो मेरे गुरुदेव ने ये कहा है कि हमें सामूहिक जगह पे वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए। गायत्री माता है इसलिए हम नहीं जाप करते। तो ये मेरा भाई है, इसके स्कूल में ना टीचर कांची सीजर लेके घूमते हैं कि कोई कलावा ना बांध रहा हो, उसको काट देते ये हैं। भाई को दो, तुम क्यों पकड़ रही हो? भाई की भी जिम्मेदारी तुमने उठा ली। लीडर तो नहीं है तू घर की, है ना? वही लग रही है। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी हमारे स्कूल में कलावा नहीं बांधने देते। क्यों? पता नहीं। क्या नाम है स्कूल का? साउथ पॉइंट। साउथ पॉइंट। साउथ साउथ पॉइंट। साउथ पॉइंट इंग्लिश मीडियम होगा। यस। तो वो मैडम कौन है जो कैंची लेके घूमती है? वो डीपी सर है। टीपी सर? हाँ। ये कौन है? चेकिंग के लिए आते हैं। अच्छा वो सर वो हिंदू है कि और कोई और है? हिंदू वो खुद नहीं मानता? नहीं। तो उनको ये पूछो, एक बार डट जाना उनके आगे, कलावा बांध के जाना कल ही, और कलावा कल बांध के जाना। यही पानीपत में ही है? नहीं। कहाँ है? सोनीपत। सोनीपत में? हाँ तो बगल में ही है। वहां जाके ये कहना सर कलावा बांध के आया और आप इसे काट के दिखाओ। वो मारेंगे थप्पड़। थप्पड़ नहीं मार सकते, रूल ऐसा है। बोले सर मैं कलावा बांध के आया हूँ। वो कहेगा क्यों बांध के आए? बोले दिस इज माई फंडामेंटल राइट, मैं आपको फी दे रहा हूं और मुझे बताइए कलावा किसको दुख दे रहा है? वो कहेगा इसका लाभ क्या है? बोले इसका लाभ यह है कि यहाँ पर मेरी नाड़ियां हैं और इस कलावा को बंधने से मेरी नाड़ियों पर कंट्रोल होता है, और ऐसा मेरा धर्म कहता है और साइंस इसे इंप्रूव करता है। तो आप मेरी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं और मेरे को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप लिख के दे दो, मैं छोड़ दूंगा। ये नवत्व बलि राजा दानवेंद्र महाबला, ये रक्षा है, रक्षा सूत्र इसे कहते हैं। और बनता कहाँ है? यहाँ नाड़ियों पे, और यहाँ प्रमुख नाड़ियां होती हैं। अच्छा वैद्य होगा तो सारी बीमारी यहीं से देख के बता देगा। और हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हीं नाड़ियों को कंट्रोल में करने के लिए ये रक्षा सूत्र बांधा है।